नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों और उनकी संगत भुजाओं में संबंध की चर्चा करेंगे। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों और संगत भुजाओं के बीच में क्या संबंध होता है, यह एक प्रमेय के रूप में है। प्रमेय 6.6। ये प्रमेय ये कहती है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। आइए इस प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करना है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो यहां पर दो समरूप त्रिभुज लेंगे। इसका नाम हमने दे दिया ABC और एक समरूप त्रिभुज और ले लेते हैं। इसका नाम आइए ले लेते हैं PQR। ये दो समरूप त्रिभुज हैं। अब यहां पर हमें दिया क्या है? दो समरूप त्रिभुज कह रहा है, सिर्फ दो समरूप त्रिभुज दिया है। तो यहां 60 में सिर्फ इतना लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इतना हमें लिखना है। काहे में दिया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। हमें सिद्ध करना है। मैं यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अर्थात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। त्रिभुज ABC PQR के समरूप है, मैंने माना है इस तरह से समरूप। तो AB PQ के संगत होगा, AC PR के होगा और BC जो है QR के होगा। तो यहां पर हमें दिखाना है कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है AB का अनुपात किसके साथ? PQ के साथ, इसके वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजाओं का जोड़ा कितना होता है? संगत भुजाओं का जो जोड़ा होता है वो 3 होते हैं। तो यहां पर 3 वर्ग बनेंगे अनुपातों के। तो AB का अनुपात PQ के साथ BC का बन गया QR के साथ, और एक अनुपात और बनाना है। चलिए चक्री कम में लेते हैं, AB BC CA कह लीजिए। CA का अनुपात हो जाएगा RP। ये दोनों समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, ये सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए जरा आप ये बताइए, क्या जितना साधन दिया हुआ है उतने से काम होने वाला है? क्षेत्रफल में किसका रोल होता है आप जानते हैं, 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार तो ठीक है मैं मान लूंगा, लेकिन ऊंचाई अपन के पास तो नहीं है। तो ऊंचाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लंब डालना पड़ेगा। यहां से हम लंब डाल देते हैं। ये लंब हो गया। लंब क्या मान ले, चलिए AM कह देते हैं। यहां से भी लंब डालना पड़ेगा, तभी हम क्षेत्रफल लिख पाएंगे। यहां से लंब क्या मान लेते हैं? PN। ये लंब हो गया तो ये 90 डिग्री का होगा ना। इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। तो हमने शीर्ष लंब खींच दिया। कौन सा? AM और PN। तो रचना में सिर्फ इतना आपको लिखना है, शीर्ष लंब AM और PN
खींचा, यह ऊंचाई का काम करेगा। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने क्या किया है, लंब डाल दिया। सीधा है, मान के चलिएगा ये लंब है, सीधा है, ये इस तरह से है ये 90 डिग्री का होगा। अब आइए हमें जो सिद्ध करना है देखते हैं उपपत्ति। तो सबसे पहले आपको सीधे ये जो सिद्ध करना है इसको लेके चलना है। तो यहां पर कहेंगे अब एरिया या ट्रायंगल एबीसी अर्थात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे एरिया या ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चाहे तो सूत्र लिख दे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यहां भी हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब जरा देखिए यहां पर आधार क्या है, तो 1/2 गुणे आधार BC गुणे ऊंचाई AM, नीचे भी हो जाएगा 1/2 आधार, दूसरे त्रिभुज का आधार क्या होगा QR गुणे ऊंचाई PN। अब यहां देखिए 1/2 1/2 कट गया, ये आ गया, कितना मिला है आपको, ये हो गया BC बटे, ऐसे लिख दीजिए QR गुणे AM बटे PN, यानी शीर्ष लंबों का अलग हमने बटा बना दिया, भुजाओं का अलग। इस रिजल्ट को लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। ये हो गया दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब हमें क्या करना है जरा देखिए, AM बटे PN, AM बटे PN यहां पर तो है नहीं जो सिद्ध करना है, तो AM बटे PN को हमें हटाना है। अब AM बटे PN को हटाएंगे कैसे, देखिए इनका अनुपात है तो अनुपात अनुपात से ही हटेगा, तो ये अनुपात किसी अन्य अनुपात के बराबर होना चाहिए। और ये तब होगा जब दोनों त्रिभुजों क्या सिद्ध कर दे, हम समरूप सिद्ध कर दे, तब इनकी भुजाओं में अनुपात बन जाएगा और यहां पर AM बटे PN को हम हटा सकते हैं। तो आइए अब हम त्रिभुज AMB और PNQ को समरूप सिद्ध करते हैं। अब त्रिभुज AMB देखते हैं कौन सी समरूपता की कसौटी यहां काम करती है। AMB और त्रिभुज PNQ में कोण बराबर दिखा दे, देखे कोण क्या है, कोण B बराबर कोण Q, ये कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR कैसे हैं, समरूप हैं। तो समरूप है तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर। यहां तर्क दे दीजिए, चूंकि ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, बस इतना पर्याप्त है, समरूप है इसलिए संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां दिया हुआ है ना, त्रिभुज ABC PQR के समरूप है, यहां लिखना चाहे तो लिख दीजिए, क्या है, दिया है। एक कोण और बराबर हो जाए तो हमारा काम हो जाए। आगे आइए देखते हैं कोण, ये देखिए AM, कोण AMB, कोण AMB बराबर कोण PNQ। आइए कितने के हैं मालूम है, 90 अंश के हैं। कैसे, भाई शीर्ष लंब है ना, AM और PN क्या है, शीर्ष लंब है। कहां था, रचना में, तो यहां 60 में कह दीजिए, कहां से, रचना से। तो इस त्रिभुज में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो गया। अतः त्रिभुज AMB समरूप हो गया त्रिभुज PNQ के। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया, समरूप हो गया। कौन सी कसौटी लग गई, यहां पर हम लिख दें कोण कोण समरूपता
कसौटी से। कौन समरूपता कसौटी से? जब समरूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। लेकिन हमें यहाँ भुजाएं हैं, यहाँ एम और पीएम, जरा देखिए हमको इसको हटाना है, तो इस अनुपात को किस अनुपात के बराबर करेंगे? बीसी के बराबर करें। तो बीसी यहाँ दो भागों में बट रहा है, यहाँ बीसी है, यहाँ क्यू आर, तो बीसी में तो होगा नहीं ना। त्रिभुज कौन सा समरूप है? ए एम बी। तो इस त्रिभुज की ही न तीनों भुजाओं में अनुपात हो सकता है, ये भुजा तो हो नहीं सकती है। तो हम कर दें, अतः इंप्लाइज करेगा ए एम बटे पी एन बराबर, इस भुजा का तो कोई रोल नहीं है, हमें तो ये भुजा चाहिए, ए बी बटे पी क्यू। ये हमने दे दिया समीकरण नंबर 2, क्योंकि ये कहीं न कहीं काम करेगा। आए कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया कि समरूप त्रिभुजों के क्या हैं? संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। इस मान को उठा के कहां रखा जाए? पहले इसको आप हटाइए, तो ये जहां एम बटे पी एन है वहां हम रख दें ए बी बटे पी क्यू। तो हम कहेंगे समीकरण 2 से एम बटे पी एन का मान कहां रखें? समीकरण 1 में रखने पर कम से कम ये जो आपत्ति है ये तो समाप्त हो, क्योंकि यहां पर हमें भुजाएं ही रखना है। तो क्या आ जाएगा? रखने पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? जरा देखिए, बीसी बटे क्यू आर, बीसी बटे क्यू आर, ए एम बटे पी एम, तो ये आ जाएगा ए बी बटे पी क्यू। समीकरण 3 दे दे। अब यहां देखिए, वर्ग तो जब बनेगा जब ए बी बटे पी क्यू 2 बार आए, ए बी बटे पी क्यू गुणे ए बी बटे पी क्यू, या बीसी बटे क्यू आर गुणे बीसी बटे क्यू आर, 2 बार आएगा तब ना वर्ग बनेगा। यहाँ पर बीसी बटे क्यू आर और ए बी बटे पी क्यू में हमें किसी एक को हटाना है यहां से, चाहे इसको हटा दीजिए चाहे इसको हटा दीजिए। हटाएंगे कैसे? यहां पर दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा ना। यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, अतः ए बी बटे पी क्यू बराबर बीसी बटे क्यू आर बराबर सी ए बटे आरपी, सी ए बटे आरपी। ये चूंकि समरूप है इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। यहां लिख देंगे 60 में संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। अब जरा देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं। अब आगे क्या काम करना है? वर्ग बनाना है। तो बीसी बटे क्यू आर एक और आ जाए तो गुणा कर दे तो वर्ग हो जाएगा, या इसके जैसा यहां हो जाए तो इसका वर्ग हो जाए। यहां देखिए ए बी बटे पी क्यू है, यहां पर ए बी बटे पी क्यू है, तो ए बी बटे पी क्यू को क्या यहां से हटा नहीं सकते? बीसी बटे क्यू आर। तो चाहे बीसी बटे क्यू आर की जगह ए बी बटे पी क्यू करे, चाहे ए बी बटे पी क्यू की जगह बीसी बटे क्यू आर करे। किसको हटाना चाहेंगे? जिसको हटाना हटाइए। चलिए हम इसको हटाते हैं या इसको हटाते हैं। ये समीकरण दे दीजिए 4, ये रिजल्ट 4। यहां से यहां कह दे समीकरण 4 के प्रयोग से, समीकरण सीधे लिखिए रिजल्ट, समीकरण 4 से ए बी बटे पी क्यू बराबर बीसी बटे क्यू आर रखने पर क्या मिल जाएगा? त्रिभुज ए बी सी
का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जरा देखिए, बीसी बटे क्यू आर। यहां पर बीसी बटे क्यू आर को नहीं रखना है, ए बी की जगह रखना है, ठीक है ना। तो वहां रख दीजिए, क्या जाएगा, यहाँ पे फिर से आ जाएगा बीसी बटे क्यू आर आ जाएगा। और ये बराबर क्या हुआ, बीसी बटे क्यू आर का वर्ग, एक वर्ग का आपको मिल गया। संगत भुजाओं के अनुपात का तो वर्ग मिल गया, लेकिन हमको क्या दिखाना है, तीनों संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां पर समीकरण आइए 5 कर लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या लिख दें, वर्ग कर देते हैं, ए बी बटे पी क्यू का वर्ग बराबर बीसी बटे क्यू आर का वर्ग बराबर सी ए बटे आर पी का वर्ग। ये हो गया। समीकरण 6 दे दें। अब यहां से देखिए, ये बीसी का वर्ग है, बीसी बटे क्यू आर का वर्ग है, यहां भी तो है। तो जब ये है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो फिर ये तीनों के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहां क्या कहेंगे, समीकरण 5 और कहां से, 6 से, समीकरण 5 और 6 से आपका रिजल्ट आ गया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, रख दीजिए यहां पर ए बी बटे पी क्यू का वर्ग, यहीं से आ रहा है, देखिए, बराबर बीसी बटे क्यू आर का वर्ग बराबर सी ए बटे क्यू आर का वर्ग। यही सिद्ध करना था, यहां लिख दिए आप, एक सिद्धम, या यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से प्रमेय आपकी 6.6 हल होती है।